कक्षा 12 के लिए आज हम एक विशेष टॉपिक लेकर के उपस्थित है आपके सामने, जिसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो जैव मीन्स जीन और प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीकी होता है या टेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी। अर्थात जैव प्रौद्योगिकी, इरेकी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो जीवों का अपने सुविधा और समाज के निर्माण के लिए, समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या? फिर से बायोटेक्नोलॉजी, जैसा आप विज्ञान जानते हैं कि विज्ञान की सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान के नियमों का कार्य रूप देना तकनीकी या प्रौद्योगिकी कहलाता है। वहीं पर कई भाग हैं। एक तो जो हमको पढ़ाना है जैव प्रौद्योगिकी, अर्थात जीवों का, यानी सूक्ष्म जीवों का या बड़े जीवों का समाज के उत्थान के लिए उनका उपयोग करना या तकनीकी रूप से उपयोग करना, ये जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब इसमें कई प्रौद्योगिकी आती है। एक तो आनुवंशिक प्रौद्योगिकी आती है और दूसरे रसायन प्रौद्योगिकी आती है। अगर हम आनुवंशिक प्रौद्योगिकी की बात करें तो जीन में हेर फेर करके नए चीजों का, नए उपयोग, नए प्रोडक्ट तैयार करने की प्रक्रिया को हम जैव प्रौद्योगिकी कह सकते हैं या आनुवंशिक जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसमें कोशिका में आपको पता है केंद्रक पाए जाते हैं, केंद्रक में जीन पाए जाते हैं। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और धीरे धीरे एक एक करके हम आपको बताते रहेंगे और काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग इसमें 7 से 8 प्रौद्योगिकी, यानी कि लगभग 12 नंबर के इसमें आते हैं। तो शब्द को ध्यान दीजिए, और इसमें नंबर आपको 12 नंबर हैं। तो इस आधार पर आनुवंशिक रूप से जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या सूक्ष्म जीवों का जो है समाज के विकास के लिए या उपयोग के लिए नए प्रोडक्ट को तैयार करना, उनका उपयोग करना, ये आनुवंशिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अगर हम रसायन प्रौद्योगिकी की बात करें तो रसायन प्रौद्योगिकी भी जैव प्रौद्योगिकी में आता है। कुछ रसायनों का प्रयोग करके जीवों को मनुष्य या समाज के उपयोगी चीजें बनाने की प्रक्रिया को हम रसायन प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? अगर हम आनुवंशिक प्रौद्योगिकी की बात करें तो कुछ जीवाणु, वायरस या मनुष्य की कुछ कोशिकाएं इस प्रकार से जो है संशोधित की जाती है, इस प्रकार से उनका जीन चेंज किया जाता है कि कुछ नई चीजें निर्मित हो सके, जैसे इंसुलिन का निर्माण, एंटीबायोटिक का निर्माण। ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। ये काफी विस्तृत क्षेत्र है और आधुनिक युग में जैव प्रौद्योगिकी जहां भी हम देखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी का निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग या महत्व हमको स्पष्टता दिखाई देगा। तो सीधा सीधा ये है कि हम जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कैसे कर सकते हैं और कितने प्रकार का होता है। अब हम क्रमिक रूप से एक एक करके हम इसके बारे में अध्ययन
करेंगे। और अगर हम उपयोग की बात करें या इसके प्रयोज्य की बात करें तो धीरे धीरे पहले हम पूरा का पूरा प्रौद्योगिकी समझाएंगे, डीएनए टेक्नोलॉजी समझाएंगे, उसके बाद हम इसके उपयोग पर जाएंगे। आज के लिए हम इतना ही बताएंगे, क्योंकि आज काफ़ी अंतराल के बाद आज हमारा क्लास जो है उपस्थित है। हो सकता है कि अगले उसमें कल हम दूसरी व्यवस्था करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।